आइए आज के इस लॉकडाउन के माहौल में जहां आपके पास बहुत फुर्सत है, उस समय में एक नई यात्रा शुरू करने के लिए आपको आमंत्रण है। और वो यात्रा है स्व की यात्रा, स्वयं की यात्रा, स्वयं को दर्शन, स्वयं का दर्शन। दूसरों को देखने के लिए भी आंख लगती है और स्वयं को देखने के लिए भी आंख लगती है। दो शब्दों का प्रयोग अपने साथ बनाए रखिए। संस्कृत साहित्य में आंख के लिए दो शब्द जाते हैं, एक चक्षु और एक नेत्र। चक्षु कहते हैं देखना और नेत्र कहते हैं पहुंचना। जिसमें देखना अपने को मंजिल पर पहुंचाता है उसमें उसको नेत्र कहते हैं, और जिस समय केवल हम देख करके रुक जाते हैं उसको दर्शन कहते हैं। तो आत्म चक्षु भी होना चाहिए, आत्म नेत्र भी होना चाहिए। स्वयं को देखना हो तो स्वयं को देखने की आंख होनी चाहिए, और जब तक स्वयं को देखने की आंख नहीं होती है तब तक हम स्वयं को देख नहीं सकते हैं। वस्तु होने मात्र से दिखती नहीं है, फूल होने मात्र से गंध आती नहीं है। गंध लेने के लिए नाक लगती है, रस लेने के लिए जुबान लगती है, रूप देखने के लिए आंख लगती है। वैसे ही स्वयं का रस लेने के लिए स्वयं का रस लेने की जुबान लगती है। स्वयं को देखने के लिए स्वयं को देखने की आंख लगती है। बाहर को देखने की आंख हम सभी के पास है, इसलिए बाहर का पदार्थ सहज दिख जाता है। और बाहर के पदार्थों को देखने के लिए भी केवल आंख और पदार्थ होना पर्याप्त नहीं होता, केवल नजर और वस्तु होना पर्याप्त नहीं होता, तो उजाले की भी जरूरत होती है, प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। केवल प्रकाश हो, वस्तु हो, नजर भी हो, तब भी कई बार वस्तु का ज्ञान नहीं होता है कि उधर अपना फोकस भी होना चाहिए। फोकस होना भी बहुत जरूरी है। फोकस होना भी बहुत जरूरी है, और फोकस होगा तभी हम इन चार का संयोग, वस्तु हो, वस्तु को देखने के लिए समर्थ नजर हो, उजाला हो और वस्तु को देखने का मन हो, तब वस्तु का बोध होता है। ये जैसे बाहर की दुनिया को लेकर के नियम है, वैसे ही अंदर की दुनिया को लेकर के भी, अंतर जगत को लेकर के भी नियम है। वस्तु भी होनी चाहिए, आत्मा भी होनी चाहिए, आत्मा को देखने की नजर भी होनी चाहिए, अंदर में बोध का उजाला भी होना चाहिए और देखने का मन भी होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि तीन चीजें आपके पास हो या न हो, चार चीजें आपके पास हो या न हो, दो चीजें आपके पास पक्की होनी चाहिए। देखने का मन और आपकी आत्मा आपके पास होनी चाहिए। आत्मा होगी तो देख पाओगे, देखने का मन हो, ये दो चीजों के साथ यदि आप यहां पर इस सेमिनार में हो तो अगली यात्रा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। मैं पुनः एक बार बात को रिपीट कर रहा हूं। वस्तु को देखने के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है। वस्तु होनी चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए,
प्रकाश होना चाहिए और देखने का मन होना चाहिए। वैसे ही आत्म साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए, आत्म जागरण करने के लिए पहली 2 शर्तें अनिवार्य है। आत्मा का होना और आत्मा को देखने का मन होना है। ये 2 आपके पास है तो पुरुषाकार की साधना के लिए आपको आमंत्रण है। क्या है पुरुषाकार की साधना? पुरुषाकार की साधना इस सिद्धांत पर काम करती है कि आत्मा के पास नजर है, केवल उस नजर को खोलने की जरूरत है। जैसे सोया हुआ व्यक्ति, उजाला भी हो, वस्तु भी हो, देखने का मन भी हो, और उसने यदि आंख नहीं खोली है तो वस्तु दिख नहीं सकती है। वस्तु होने के बावजूद भी दिख नहीं सकती है। और कुछ हो सकता है, नींद में है तो जो नहीं वो दिखना शुरू हो जाएगा, सपना शुरू हो जाएगा। तो आंख खोलनी भी जरूरी है। आध्यात्म ये कहता है कि आपके पास स्वयं को देखने की आंख है, नजर है, पर वो नजर बंद है, वो नजर खोलनी है। इसलिए कहते हैं अंतर के चक्षु को खोल, अंतर नेत्र को खोल, अंतर दृष्टि का उद्घाटन करना है। और पुरुषाकार पराक्रम ध्यान साधना की सबसे सुंदर बात कोई है तो यहां एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को करते ही वो आंख खुलने लग जाती है, स्वयं को देखने की आंख खुलने लग जाती है। और आंख खुलने के बाद अगली बात याद रखना, मैं बार बार उस बात को रिपीट कर रहा हूं आपके सामने कि बाहर की वस्तु देखने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता है, वैसे अंदर को देखने के लिए भी 4 चीजों की आवश्यकता है। 4 घटक पक्के हैं, वस्तु, नजर, उजाला और देखने का मन। ये जितना बाहर के जगत में सत्य, उतना अंतर के जगत में भी सत्य है। आपके पास यदि क्रोध को देखने की नजर होगी तो आपको क्रोध दिखेगा। आपको यदि अहंकार देखने की नजर होगी तो अंदर में अहंकार दिखेगा। आपके देखने की नजर, और वो नजर खुलनी चाहिए। तो पुरुषाकार पराक्रम की साधना में ये अंतर नजर खोलने का एक प्रयोग है, और बहुत सिंपल प्रयोग है, बहुत सहज प्रयोग है। इतना सहज है, इतना सहज है, इतना सहज है कि कई बार लगता है कि ध्यान करने से आसान कुछ भी नहीं है। बहुत आसान है ध्यान करना है, अंतर चक्षु का खोलना बहुत आसान है। और आप उसका प्रयोग करेंगे अभी हम लोग। पहली बात पुरुषाकार की, क्यों करना पुरुषाकार का ध्यान? क्या है पुरुषाकार का ध्यान? क्या उद्देश्य है इसका? क्या प्रक्रिया है इसकी? क्यों किसी परमात्मा का ध्यान नहीं करना है? क्यों किसी मंत्र का ध्यान नहीं करना है? क्यों नहीं गाइडेड मेडिटेशन? मेडिटेशन में 2 स्कूल चलती है। एक गाइडेड मेडिटेशन होता है जहां आपको ध्यान में बैठा करके कंटिन्यू गाइड दिया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है, सूचना दी जाती है, सुझाव दिए जाते हैं। और एक मेडिटेशन की सिस्टम है कि जिसमें कोई भी गाइड नहीं किया जाता है, केवल आपको एक साधना की प्रक्रिया सिखाई जाती है। और ये प्रक्रिया पुरुषाकार में है। क्यों? किस लिए? क्या कारण? क्यों करना मैंने पुरुषाकार का ध्यान? व्हाट इज द मीनिंग पुरुष? पुरुष यानी कर्मबद्ध आत्मा। संसारी चेतना को पुरुष कहते हैं, कर्मबद्ध चेतना को पुरुष कहते हैं। यहां पुरुष का अर्थ मेल नहीं, या स्त्री और पुरुष के अर्थ में पुरुष शब्द नहीं। तो कर्म के शरीर में, तेजस के शरीर में, औदारिक शरीर में, शरीर यानी पुरुष, नगर,
उसमें जो सोता है, उसमें जो रहता है, उसको पुरुष कहते हैं। तो जितने भी संसार में रहने वाली चेतना है वो सब पुरुष है, और जो संसार से मुक्त हो गई वो परमात्मा है। तो पुरुष यानी आप, आपकी चेतना और उसका आकार, उसकी आकृति, पुरुष प्लस आकार, मेरी आत्मा का आकार। और मेरी आत्मा का आकार कैसा है? तो जैसा मेरा शरीर है वैसा वो है। मेरी आत्मा का शुद्ध आकार कैसा हो सकता है? जिस समय मेरी आत्मा में क्रोध नहीं होगा, मान की अनुभूति नहीं होगी, अहंकार की अनुभूति नहीं होगी, माया का संवेदन नहीं होगा, लोभ का जागरण नहीं होगा, उस समय मेरी आत्मा की क्या स्थिति हो सकती है? आपने क्रोधी व्यक्ति का चेहरा देखा होगा, आपने अहंकारी व्यक्ति को देखा होगा, आपने कपटी व्यक्ति को देखा होगा, आपने लोभी व्यक्ति को भी देखा होगा। जिसमें राग द्वेष आता है उसके चेहरे की पूरी रंगत चेंज हो जाती है। और जिसमें यह नहीं, उसकी आकृति, उसकी डिजाइन, उसका फॉर्मेट, तीनों लेवल पर, कार्बन स्तर पर भी, तेजस शरीर के लेवल पर भी और औदारिक शरीर के स्तर पर भी इनका डिजाइन अलग हो जाता है। तो पुरुषाकार पराक्रम ध्यान साधना में, अरहम पुरुषाकार ध्यान साधना में आपकी चेतना का, आपकी आत्मा का, स्वयं का ध्यान है, दूसरे का ध्यान नहीं है। दूसरे का ध्यान तो बहुत रख लिया आपने, दूसरों को तो बहुत देख लिया आपने, दूसरों में तो इन्वेस्टमेंट बहुत कर लिया आपने, और इसीलिए दिवाला निकल गया। स्वयं में इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उनकी दिवाली होती है, और जो दूसरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको दिवाला निकलता है। तो पुरुषाकार की ध्यान साधना आपको एक ही संकेत करती है कि स्वयं में इन्वेस्टमेंट करो। और कैसे स्वयं में इन्वेस्टमेंट करना, ये जहां सिखाया जाता है उसको अरहम पुरुषाकार ध्यान साधना कहते हैं। बहुत सहज है, इतना सहज है, इतना सहज है कि जितने आंख खोल करके आप स्वयं को दर्पण में देखते हो, मिरर में देखते हो, और मिरर में देख करके जैसे आप स्वयं में करेक्शन करते हो, वैसा एक मिरर आपके पास है। किचन में काम करते हुए क्लास को अटेंड मत करिए। ध्यान साधना सीखनी हो तो बिल्कुल ध्यान साधना सीखने के लिए बैठिए, और ऐसा बैठिए कि आप सच में ध्यान साधना के प्यासे हो, ऐसा बैठोगे। नहीं तो आधा इधर सुनोगे, आधा किचन की तरफ देखोगे, और फिर मुझे सवाल पूछोगे कि क्या कहा था, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आग्रह जो सहभागी हुए हैं, आप इस बात को तो जानते ही होंगे, टेक्नोलॉजी के कारण से जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं वैसे मैं भी आपको देख रहा हूं। तो आप कैसे बैठे वो भी मुझे दिख रहा है, आप क्या कर रहे हैं वो भी मुझे दिख रहा है। और इस तरीके से आप देखोगे, जैसे पिक्चर को देखते, जैसे मूवी को देखते हो, वैसा ही इस पुरुषाकार के सेशन को अटेंड करोगे तो टाइम पास होगा, टाइम यूज नहीं होगा। और तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि यदि आपको किचन को तरफ देखना हो तो इसमें से आप बाजू में हो जाए, और कोई काम करना आपको जरूरी हो तो इस सेशन में से स्वयं को बाजू में कर ले, और केवल आपको साधना सीखने का तड़प हो मन में। इसलिए मैंने कहा ना,
वस्तु को देखने के लिए भी चार बातों की जरूरत होती है, इसमें चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखने का मन होना चाहिए, सुनने का मन होना चाहिए, जानने का मन होना चाहिए, खाने का मन होना चाहिए, तभी उसमें रस आता है। और मैं अभी भी देख रहा हूँ वो बेन, क्या नाम है उस, देख, चंद्रा, हाँ चंद्रा चोड़िया। आप किचन में क्या कर रही हो बेन? चंदन चोड़िया। हाँ? मुझे नाम लेकर के बोलने का प्रसंग दे रही हो आप? हाँ? प्लीज आप या तो बंद कर दीजिए, आपको यदि नहीं सीखना है तो बंद कर दीजिए। वाई डिस्टर्ब, है ना? औरों का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो आइए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप थोड़ा फोकस करेंगे सुनने पर, समझने पर, तो ये जो सारा इतना सारा आयोजन किया गया है उसकी सार्थकता होगी। और आप केवल ये सोच रहे होंगे कि थोड़ा टेस्ट चेंज कर लेते हैं, रोज टीवी देखते थे आज महाराज को देख लेते हैं, रोज मूवी देखते थे आज थोड़ा महाराज साहब का चेहरा देख लेते हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको सच में ध्यान साधना सीखनी है तो आप अटेंड करिए, और टाइम पास करना हो तो इसको छोड़ दीजिए। ओके, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि आत्म साधना करनी है, स्वयं को देखना है। दूसरों को बहुत देख लिया, और जिनको जिनको आप देखते हो उसमें अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हो। देखने का मतलब है कि मैं मेरी शक्ति वहां लगा रहा हूं, सोचने का मतलब है कि मैं मेरी एनर्जी वहां लगा रहा हूं, ग्रहण करने का मतलब है कि मैं वहां की एनर्जी ले रहा हूं। और किसकी एनर्जी ले रहे हैं, कहाँ एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप यदि किसी पर गुस्सा कर रहे हो तो गुस्सा करने का मीनिंग क्या है? गुस्सा करने का मीनिंग केवल इतना ही है कि आपके अंदर में जो जहर है वह आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, और जहां आप इन्वेस्ट करोगे वहां से उसका इंटरेस्ट भी आएगा और रिटर्न भी होगा। आप भक्ति करते हो तो भक्ति करने का मीनिंग क्या? भक्ति करने का मीनिंग भी केवल इतना ही है कि आप अपनी श्रद्धा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, और श्रद्धा इन्वेस्ट करोगे तो उसका रिटर्न मिलेगा श्रद्धा के रूप में। गुस्से की इन्वेस्टमेंट करोगे तो वही रिटर्न आएगा, अहंकार की इन्वेस्टमेंट करोगे तो वही रिटर्न आएगा। तो देखने का मतलब है इन्वेस्टमेंट करना, ग्रहण करने का मतलब है वहां से एनर्जी लेना है। और पुरुषाकार पराक्रम ध्यान साधना में इन दोनों बातों का एक अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। ग्रहण भी किया जाता है और इन्वेस्ट भी किया जाता है। इन्वेस्टमेंट भी करनी है और ग्रहण भी करना है। और किसका ग्रहण करना और किस में री इन्वेस्ट करना, किसको रिसीव करना और किस में इन्वेस्टमेंट करना, ये दो बातें यदि समझ में आ गई तो आपके लिए जीवन जीना इतना आनंदमय हो सकता है, इतना हैप्पीनेस आप लाइफ में फील कर सकते हो। केवल दो बातों की जरूरत है, मनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करना और मनी लेनी किससे, एनर्जी देनी किसको और एनर्जी लेनी किससे। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को एनर्जी दी, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी एनर्जी दी। अब आपके जीवन में भी दोनों होंगे, कहीं दुर्योधन भी होगा और कहीं अर्जुन भी होगा। आदमी के रूप में नहीं, कभी क्रोध का प्रसंग आता होगा, कभी श्रद्धा का प्रसंग आता होगा। क्रोध का प्रसंग यानी दुर्योधन में इन्वेस्टमेंट है, और श्रद्धा का प्रसंग यानी अर्जुन में इन्वेस्टमेंट है। कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी ये तय करना है, और पुरुषाकार का ये आग्रह है। पुरुषाकार ध्यान साधना का एक संकेत है कि अपने मंगल स्वरूप में इन्वेस्ट करो। शब्द वापस दोहरा रहा हूं, अपने श्रेष्ठतम स्वरूप में, अपने मंगल स्वरूप में, अपने उज्जवल स्वरूप में, अपने प्रकाशमय स्वरूप में, अपने ज्ञानमय स्वरूप में इन्वेस्टमेंट करो। और आप वहां इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका वो स्वरूप डेवलप होगा। आप अपने क्रोध में इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्रोध डेवलप होगा। आप अहंकार में इन्वेस्टमेंट करोगे तो अहंकार डेवलप होगा।
आप माया में इन्वेस्टमेंट करोगे तो माया डेवलप होगी। आप बीमारी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो बीमारी डेवलप होगी। आप चिंता में इन्वेस्टमेंट करोगे तो चिंता डेवलप होगी। आप जिसमें इन्वेस्टमेंट करोगे वो डेवलप होगा। अरहम पुरुषाकार का मीनिंग है, अरहम का मीनिंग है श्रेष्ठता। आपके अंदर की श्रेष्ठता, आपके अंदर की सुपर पावर्स, आपके अंदर की मंगल शक्ति, आपके अंदर की कल्याणकारी शक्ति, आपके अंदर की श्रद्धा की शक्ति, आपके अंदर की ज्ञान की शक्ति, आपके अंदर की प्रैक्टिकल करने की शक्ति, उस शक्ति में इन्वेस्टमेंट करिए। वो शक्ति आप में है। आपने यदि अरहम में शक्ति इन्वेस्ट करी तो आपका अरहम स्वरूप डेवलप होगा, और आपने अहंकार में शक्ति इन्वेस्ट करी तो आपका अहंकार डेवलप होगा। इन्वेस्टमेंट का सवाल है, पहला सवाल है इन्वेस्टमेंट का। तो पुरुषाकार आपसे ये कहता है, अरहम पुरुषाकार का पहला सूत्र है कि मैं मेरी श्रेष्ठता में, मैं मेरे मांगल्य में, मैं मेरी उज्ज्वलता में, मैं मेरे सदाचार में, मैं मेरे ज्ञान में इन्वेस्टमेंट करूंगा, मेरे शांति में इन्वेस्टमेंट करूंगा, मेरे परम शुद्ध स्वरूप में, जो मेरा शुद्ध स्वरूप है उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं मेरी चेतना में इन्वेस्टमेंट करूंगा, मेरे समय का, मेरे ज्ञान का, मेरी श्रद्धा का, मेरे अनुभूति का, मेरे संबंध का, मेरे नियोजन का। 5 बातें आपके पास है। ज्ञान है, श्रद्धा है, चरित्र है, रिलेशन है आपके, और नियोजन आपके पास है। इन 5 ही शक्तियों का स्वयं में इन्वेस्ट करना, इसको कहते हैं अरहम और पुरुषाकार। किस आकार में इन्वेस्टमेंट करूंगा, किस स्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मेरा आकार, मेरे शुद्ध आकार में इन्वेस्टमेंट करूंगा। ये हुई चेतना के स्तर की बात। और एक प्रॉपर्टी आपके पास है, वो भौतिक प्रॉपर्टी है, आपकी बॉडी है, आपका माइंड है, आपके कार्बन शरीर है। ये पौद्गलिक है, ये मैटर है, ये मटेरियल है। इस मटेरियल में भी 5 तत्व है। पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। इसमें भी 5 है। ये 5 आपके हेल्दी हो जाए, ये 5 आपके स्वस्थ हो जाए, इसकी स्वस्थता में इन्वेस्टमेंट करनी है, इनके ब्राइट स्वरूप में इन्वेस्टमेंट करनी है। इसलिए अरहम पुरुषाकार में 2 बात एक साथ चलती है, कलर और आकार। कलर थेरेपी और फॉर्म थेरेपी। फॉर्म थेरेपी है आत्मा के लिए और कलर थेरेपी है आत्मा की और भौतिकता की 5 प्रॉपर्टी के लिए। इनको पुनः उस शब्द पर आएंगे आप। इन्वेस्ट भी करना है और रिसीव भी करना है। स्वयं का किसान बनना है। किसान क्या करता है? खेती में बीज भी बोता है, खेती को पानी भी देता है, खेती को खाद भी देता है और वहाँ से फसल लेता भी है। केवल देने के लिए कोई किसान नहीं होता है, केवल लेने से कोई किसान नहीं होता है। वो इन्वेस्ट भी करता है और वहाँ से रिटर्न भी लेता है। तो लेना भी है और देना भी है। और अपने अंदर खेती करनी है, अपने अंदर में खेती करनी है और वहाँ से लेना भी है। किसको लेना है? तो फ्रूट को लेना है। किसको लेना है? श्रद्धा को लेना है। किसको लेना है? अपने भविष्य के मंगल स्वरूप को लेना है। और उसके लिए मंगल स्वरूप को लेना हो तो पहले पास्ट का कचरा क्लियर करना है। ध्यान साधना शुरू करने के साथ में पहला एक काम करना होगा आपको ना। जैसे आप भोजन के लिए बैठते हो तो हाथ धो करके बैठते हो, सुबह वाश करते हो, इसलिए करते हैं कि क्लीन होना चाहिए। आप मकान की सफाई करते हो, आप कपड़ों की सफाई करते हो, गंदा कुछ नहीं चलता, आपको सारा साफ सुथरा चाहिए। तो फिर आपकी आत्मा भी तो आपको साफ करनी चाहिए, आपका मन भी तो आपको स्वच्छ करना चाहिए। जरा देखो भला, इस लॉकडाउन के अवसर पर तो आपको बहुत समय मिल गया होगा स्वयं को देखने का। आप स्वयं को देख रहे कि टीवी को देख रहे मुझे पता नहीं, लेकिन व्हाट्सएप को या बाकी सारे स्मार्टफोन को अटेंड कर रहे हो
कि स्वयं को अटेंड कर रहे हो। क्या मजेदार बात है ना, क्या सुंदर बात है। कोई प्रवचन का मन नहीं, लेकिन थोड़ी याद दिला दूं मैं आपको। आप किसको अटेंड करते हो? स्वयं को अटेंड करते हो या स्मार्टफोन को अटेंड करते हो? आप किसकी कीमत करते हो? और पुरुषाकार के ध्यान साधना कहती है आपसे कि स्वयं को अटेंड करो, स्वयं को समझो। दूसरों को समझने के प्रयास बहुत कर लिए, स्वयं को समझो। दूसरों को जानने का बहुत काम कर लिया, जरा स्वयं को जानो। दूसरों पर बहुत भरोसा कर लिया, जरा स्वयं पर भरोसा करो। दूसरों में बहुत इन्वेस्टमेंट कर लिया, जरा स्वयं में इन्वेस्टमेंट करो। और स्वयं में इन्वेस्टमेंट करने के पहले, स्वयं को जानने के पहले, जो अंदर में गंदगी पड़ी हुई है, जो कचरा पड़ा हुआ है, और सबसे ज्यादा कचरा कौन सा है? आपको लगता होगा कि कर्म का कचरा ज्यादा है, लेकिन आरंभ पुरुषाकार के तत्व ज्ञान में सबसे ज्यादा कचरा कोई है तो दुश्मनी का है, वैरानुबंध का है, दुश्मनी का है, शत्रुता का है। और जब तक आप ये अंदर की दुश्मनी के भाव क्लियर नहीं करते हैं, दुश्मन तो बाहर रहता है लेकिन दुश्मनी आपके अंदर में रहती है। भगवान तो बाहर रहते हैं लेकिन भक्ति अंदर में रहती है। ये जो दुश्मनी आपके अंदर है, मैं दुश्मन की बात नहीं कर रहा हूं। आप दुश्मन को समाप्त करना चाहते हैं, और भगवान महावीर कहते हैं दुश्मन को भूल जाओ, दुश्मनी को समाप्त करो। दुश्मनी को समाप्त करोगे तो दुश्मन भी दोस्त हो जाएगा। इसलिए पुरुषाकार की साधना करने की, ध्यान साधना शुरू करने के पहले अपने रिश्तों को जरा क्लियर कर लेना है। कम से कम जब तक ध्यान साधना करनी है, ध्यान साधना करने के पहले मैं तो चाहता हूं कि पूरे 24 आवर्स के लिए आप दुश्मनी से मुक्त हो जाओ। लेकिन शुरुआत के लिए कहूंगा आपसे कि कम से कम 1 घंटे के लिए जब आप ध्यान साधना में बैठना की तैयारी करते हो, उस समय जरूर कहो खामे में सवे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूयेसु वेरम मध्यम न के नहीं। मैं सबको प्रेम देता हूं और सबसे प्रेम लेता हूं। I love all love me। मैं सभी को प्यार करता हूं, सब मुझे प्यार करे। मैं सबको प्रेम देता हूं, मैं सबसे प्रेम लेता हूं। मैं सबको मैत्री देता हूं, सबसे मैत्री लेता हूं। सारे मेरे मित्र, मैं सबका मित्र हूं। ये भाव पहले अंदर में जगाइए। जब तक अंदर में वैर का अनुबंध है, जब तक अंदर में दुश्मनी का एहसास है, कोई ध्यान साधना आप कर नहीं सकते। चाहे वो पुरुषाकार की हो, चाहे और कोई हो। ध्यान में यदि आपको प्रवेश करना है, जैसे हम विहार करते तो बहुत बार पढ़ते एक वाक्य, कितना फॉलो करते मुझे पता नहीं, लेकिन कहते हैं डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। शराब पी करके गाड़ी मत चलाओ, और शराब पी करके गाड़ी चलाओगे तो डेंजर है। वैसे ही एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं, दुश्मनी मन में रख करके ध्यान मत करो। नशे में गाड़ी चलाओगे तो खतरा है, और दुश्मनी में ध्यान करोगे तो उससे भी ज्यादा खतरा है। इसलिए ध्यान साधना शुरू करने के पहले खामे में सवे जीवाए। और खामे में का शब्द मैंने दूसरा दिया आपको। आपका शब्द होगा कि मैं क्षमा करता हूं, लेकिन क्षमा का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो है श्रद्धा का, वो है प्रेम का, वो है आनंद का, शक्ति देने का, अंदर के ब्लेसिंग देने का, कृपा देने का। जो भी शब्द आपको अच्छा लगे, जो भी शब्द आपको अच्छा लगे, और मुझे लगता सबसे अच्छा शब्द कोई है तो मैं सबको आशीर्वाद देता हूं और सब मुझे आशीर्वाद देते हैं।
मैं सब पर श्रद्धा करता हूं और सब मेरे पर श्रद्धा करते हैं। मैं सबको प्यार करता हूं और सब मुझे प्यार करते हैं। ये भाव मन में जगाइए, और ये भाव जैसे तुम्हारे मन में जन्मेगा वैसे तुम्हारे अंदर की पूरी चेतना एक अलग मोड में, एक अलग पोस्चर में, एक अलग स्टेज पर पहुंचेगी, बहुत स्टेज पर। अब देखो तो सही, अभी करो ना, अभी सुन रहे हो ना, अभी सुनते सुनते कर लो, इसी समय करो। मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ अनुभव करो। जो जो भी आपके है, जिन जिन की याद कर करके आपके मन में कड़वाहट आती है, आओ एक बार उनके गले मिलने का दृश्य देखो कि मैं उनके गले मिल रहा हूं, वो मेरे गले मिल रहे हैं। आंख बंद करो। इंट्रो का सेशन है, ज़्यादा प्रैक्टिकल तो क्या कराऊंगा आपसे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल करा रहा हूं। आंख बंद करो और आंख बंद कर करके एक दृश्य सामने ले आओ। जितने जितने आपके फैमिलियर लोग हैं, परिचित लोग हैं, नॉन लोग हैं, जिन जिन को आप जानते हो, और हम दोनों को ही जानते हो ना, जानने वाले के दो ही आपके पास क्लास है, कुछ दोस्त है, कुछ दुश्मन है। ताओ उनके गले मिलो, आओ उनको गले लगाओ और फील करो कि वो भी आपको गले लगा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, अगली स्टेप, और एक अगली स्टेप, ऐसे आगे बढ़ो, ऐसे आगे बढ़ो और देखो कि आप उनको प्रणाम कर रहे हो, आप उनको प्रणाम कर रहे हैं और वे सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सबके ब्लेसिंग लो, सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नेक्स्ट रोल, वे सब आपको प्रणाम कर रहे हैं और आप उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। वे सब आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप उनको आशीर्वाद दे रहे हो। जब भी ध्यान साधना में बैठो, ये तीन दृश्य को, इन तीन दर्शन अनुभव को लो, ये तीन अनुभूतियों से गुजरो कि आप गले लग रहे हो, वो आपके गले मिल रहे हैं, आप उनको प्रणाम कर रहे हैं, वे सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। वे आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप उनको आशीर्वाद दे रहे हो। और इस अनुभूति से चलने के बाद देखो आपका मन कैसा हो गया है। देखो आप क्या फील कर रहे हो। एक बात तो पक्की कि जैसे इस अनुभूति में पहुंचते हो, ब्लड प्रेशर तुरंत नॉर्मल हो जाता है, टेंशन बिल्कुल चला जाता है। दुश्मनी है तो टेंशन है, एनिमी है तो टेंशन है, दोस्त है तो टेंशन किस बात का है। मैं जिनको प्रणाम कर रहा हूं उनसे मुझे क्या डर है, और मैं जिनको आशीर्वाद दे रहा हूं उनसे मुझे क्या डर है। और डर निकल गया तो नमो जिनानम जी भयानम का मंत्र आपके जीवन में सत्य हो गया है। और वो भय से मुक्त होना हो तो मैत्री के भाव में आपको पहुंचना ही चाहिए। और इसके बाद आइए अगली साधना की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। क्या है पुरुषाकार की साधना? बहुत सिंपल साधना है, इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी सिंपल भी ध्यान साधना कुछ हो सकती है। पूरी ट्रेनिंग तो आपको टीचर देंगे, मैं केवल थोड़ी सी बात बताऊं आपको, फिर एक बार भूले तो नहीं होंगे ना। मैंने कहा था आपको कि बाहर के वस्तु का दर्शन करना हो तो चार चीजें लगती हैं, वैसे स्वयं का दर्शन करना हो तो चार चीजें लगती है। आप होने चाहिए, आपका देखने का मन होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए और आंख खोलनी चाहिए। आंख खोलोगे, अंदर की आंख। अभी मुझे देखना है तो आपको ये बाहर की आंख खोलनी पड़ेगी, और अंदर की आंख, अंदर देखना हो तो अंदर की आंख खोलनी पड़ेगी। और अंदर की आंख खोलने का मतलब होता है कि बाहर की आंख बंद करनी पड़ेगी।
अंदर का आवाज सुनना हो तो बाहर का आवाज सुनना बंद करना पड़ेगा। अंदर का रस लेना हो तो बाहर का रस लेना बंद करना पड़ेगा। और इसलिए इस प्रक्रिया में आपके पास, कहते उसको स्क्रीनशॉट दे दे, एक स्क्रीनशॉट आपके पास आएगा और आपको प्रक्रिया सिखाने जा रहा हूं कैसे करनी है ध्यान साधना है। इसमें केवल आपके उज्जवल रूप की साधना है, एक शुद्ध आत्मा की साधना है। देखिए आपके स्क्रीन पर नमो अरिहंतानम का एक इमेज आपके सामने है और बीच में मो के नीचे अ और री के बीच में एक फ्लेम है। उस फ्लेम के टॉप पर देखिए, उस फ्लेम के टॉप पर देखिए, एक 10-15 सेकंड के लिए जब तक मैं कहता हूं तब तक देखते चले जाइए, देखते चले जाइए, आराम से देखिए। और देखते समय आंखों पर कोई तनाव मत दीजिए, आंख पर कोई जोर मत लगाइए, बिल्कुल सहज देखिए, जैसा एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को देखता है उतने ही प्यार से देखिए, उतने ही वात्सल्य से देखिए, उतने अवभाव से देखिए, रिलैक्स होकर के देखिए। आँख बंद कर लीजिए, बड़े प्रेम से आँख बंद करिए, जैसा कवर नीचे उतार लिया हो, मुंह में रखा हुआ कवर चबा लिया हो, नीचे उतार लिया हो, वैसे आँख से जिस इमेज को लिया है अब आँख बंद करिए। और आँख बंद करने के बाद एक इमेज आपकी आंखों के सामने नजर आ रही है, बंद आंखों के सामने नजर आ रही है। और जब तक वो इमेज आपको नजर आ रही है उसको देखते जाइए, जैसी दिख रही है, जिस कलर में दिख रही है। हो सकता है कि बॉडी आपको सफेद दिख रही होगी, हो सकता है किसी को बॉडी रेड कलर में दिख रही होगी, हो सकता है किसी को बॉडी येलो कलर में दिख रही होगी। जिस कलर में आपको दिख रही है उस कलर में उसको केवल देखते चले जाइए, जैसी दिख रही है वैसे देखते चले जाइए। और जब डिसअपियर हो जाए, बंद आँख से दिखना बंद हो जाए, आँख खोल दीजिए, आँख खोल दीजिए, स्क्रीनशॉट डिलीट कर लीजिए, खींचिए उसको, आँख खोल दीजिए। ओके, ये प्रक्रिया है, ये सिंपल प्रक्रिया है। अब जो प्रक्रिया आपने करी है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए। आपने आंख बंद करी और बंद आंख के सामने बिना आपके सोचे, बिना आपके चाहे, बिना किसी सजेशन के एक प्रकाश में स्वरूप, एक इमेज किसी भी कलर में आई होगी, वो आपके सामने उभर करके आई है। आप उसको देख रहे हैं और देखते समय आपका मन कहाँ गया था, मन वहीं लगा रह गया। और जिस समय आपका मन उस पर टिक जाता है उस समय आप उस प्रकाश को ग्रहण कर रहे हो, उस प्रकाश को ग्रहण कर रहे हो, उस आकृति को आप ग्रहण कर रहे हो। और प्रकाश को ग्रहण कर रहे हैं, आकृति को ग्रहण कर रहे हैं, तो प्रकृति ग्रहण हो रही है। जैसी आकृति होती वैसी प्रकृति होती है। तो ये जो आकृति है, ये आकृति है क्षमा की, ये आकृति है पीस ऑफ माइंड की, ये आकृति है हैप्पीनेस की, ये आकृति बिल्कुल परम निर्वाण की, परम शांति की। और उस आकृति को जब आप अंदर ग्रहण करते हैं और जब तक आप उसको देखते हैं तब तक वो अंदर में प्रवेश करती है, वो प्रवेश करती है। आपने देखा, खुली आंख से इन्वेस्टमेंट किया है, आपने बंद आंख से देखा, उसको रिसीव किया है। जैसे बीज बोया है और बीज को आप पानी दे रहे हैं और उसका फ्रूट आया है और उसको आप रिसीव कर रहे हैं, ऐसा ये प्रयोग है। ये पहला कलर है। ऐसे 5 कलर के हैं। आपके पास किट्स पहुँचेंगे, जब आप इसके ट्रेनिंग शिविर को अटेंड करेंगे तो ये कार्ड आपके पास पहुँच जाएंगे। और आपने करना है उसकी साधना को, और सिंपल साधना है, कभी भी कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो।
और ये स्वयं के साथ कनेक्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है? वापस इस बार प्रक्रिया को अच्छी तरह समझिए कि जिस समय आपने देख करके आंख बंद करी है और रूप दिख रहा है, इमेज दिख रही है, वो इमेज किसके साथ कनेक्ट कर रही है? आपको स्वयं के साथ कनेक्ट कर रही है। क्योंकि इमेज है कहाँ पर? तो आपके अंतर में है, वो बाहर में नहीं। आपको दिख रही होगी फ्रंट में, लेकिन है आपके अंदर में। और जैसे आप उसको देखते हैं, उसको आप ग्रहण करते हैं, और जैसे जैसे आप ग्रहण करते जाते हैं, उसकी एनर्जी आप में आती है, उसकी ऊर्जा आप में आती है, उसका प्रकाश आप में आता है, उसकी प्रकृति आप में आती है, और बाकी सारे ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस अपने आप हो जाते हैं। आपको पता है कि दूध में यदि दही का जावन देते हैं तो दूध दही बनना शुरू हो जाता है। बीज को जब पानी देते हैं तो बीज अंकुरित होना शुरू हो जाता है। उसके लिए उसको कोई गाइडेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई सजेशन देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रक्रिया बिल्कुल जैसे मैंने बताया ना, ये एग्रीकल्चर प्रोसेस है, ये सेल्फ एग्रीकल्चर प्रोसेस है। ये अपने अंदर ही अपने ही चेतना को बीज बनाना, अपना ही पानी देना और अपने में ही रमन करना। अपा अपम में रहो, स्वयं का स्वयं में रमन करना, यही ध्यान की सिंपल डेफिनेशन है, बिल्कुल सामान्य परिभाषा है। और ऐसे 5 कलर का ध्यान है। आकृति इक्वल है, कलर चेंज हो जाएंगे, और कलर जब चेंज हो जाएंगे तो अंदर के जो आपके ज्ञान, श्रद्धा, चरित्र, रिलेशन और प्लानिंग, इसकी जो आपकी प्रॉपर्टी है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। आपके जो 5 तत्व बॉडी में है, ब्रेन में है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। पृथ्वी तत्व मतलब स्टेबिलिटी, जल तत्व यानी प्रवाहीपन, अग्नि तत्व यानी आप में जो उज्ज्वलता है, जो गर्मी है, वायु तत्व यानी आपका जो स्पंदन का स्वभाव है, आकाश तत्व यानी आपके जो स्पेस है। इन 5 तत्वों में एक अलग रूप आ जाएगा। तन भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा और आत्मा समाधि भाव में पहुंचेगी। ऐसी अरहम पुरुषाकार की साधना का हमारे अरहम पुरुषाकार के ट्रेनर, जिनके लिए मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत तन्मयता से, बहुत अवभाव से, बहुत श्रद्धा से एक ही भाव लेकर के मन में चले हैं कि आज की संत्रस्त मानवता को, जो आज साइकोसोमेटिक डिसीज का एक फ्लड आया हुआ है, कोरोना वायरस का तो कम है, मैं अभी कह रहा हूं कोरोना वायरस के पेशेंट तो कम है, लेकिन लॉकडाउन के वायरस के जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा है। उनका रेशो, कोरोना वायरस के पेशेंट का रेशो अभी भी 1% नहीं है, लेकिन इस कोरोना वायरस के कारण से जो साइकिक डिसीज हो गए हैं वो उनका रेशो 20-30% हो गया है। और 20-30% हो गया, इसका मतलब 1/3 पॉपुलेशन मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। और ऐसे समय में मेरे जिन शासन के अरहम विद्या के सारे ट्रेनर एक अलग सेवा देने के लिए कि साइकिक डिसीज से, ये मनोभावात्मक रोगों से कैसे बाहर आए, और उसके लिए पुरुषाकार की साधना देने वाले हमारे सर ट्रेनर, इन ट्रेनरों की भावना थी कि मैं आप सबसे पुरुषाकार के विषय में थोड़ी बात करूं, इसलिए मैंने बात करी। बाकी मैं सोचता हूं कि मेरे अरहम पुरुषाकार के जितने भी टीचर हैं वो इतने समर्थ है, वो इतने सक्षम है कि वो सारा काम स्वयं संभालने में बहुत सक्षम है। उन पर मैं जो बहुत एक सार्थक समाधान की अनुभूति में करता हूँ। तो ये साधना का जो प्रयोग है
मैं फिर एक बार समरी के रूप में आपके साथ बात कर रहा हूँ कि स्वयं के साथ कनेक्ट होना, स्वयं के साथ रिलेट होना, स्वयं के शुद्ध स्वरूप के साथ, स्वयं के मंगल स्वरूप के साथ, स्वयं के श्रेष्ठतम रूप के साथ, स्वयं के श्रेष्ठतम ज्ञान के साथ, स्वयं के श्रेष्ठतम श्रद्धा के साथ, स्वयं के श्रेष्ठतम चरित्र के साथ, स्वयं के श्रेष्ठतम मैत्री भाव के साथ, स्वयं के श्रेष्ठतम निर्वाण शक्ति के साथ कनेक्ट होना, इसको कहते अरहम पुरुषाकार ध्यान साधना। और उसकी प्रक्रिया है, पहले इन्वेस्ट करो और रिटर्न करो। ये 5 कलर, ये 5 आकृत्य का ध्यान आप में एक अलग तरीके से रूपांतर लेकर आएगा। आपको पता होगा, नहीं हो तो जानकारी जरूर ले कि अरहम पुरुषाकार के ध्यान साधना के प्रयोग कैंसर के पेशेंट पर बहुत सक्सेस गए हैं, डायलिसिस के पेशेंट पर बहुत सक्सेस गए हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट पर बहुत सक्सेस गए हैं। क्योंकि जिनके प्राय आज सारी बीमारियों के पीछे साइकोसोमेटिक मानसिक रुग्णता, ये करीबन आज के सारी बीमारियों का 90% बेसिक कॉज बनता जा रहा है। और उस पर ट्रीटमेंट करने के लिए ये पुरुषाकार की साधना आपके आत्म शांति के लिए, आपके पूरे जीवन में एक सुखद अनुभव कराने के लिए आपको आमंत्रण है। आइए, जुड़िए अरहम पुरुषाकार के ध्यान साधना में। टीचर्स आपकी सेवा के लिए रेडी है, आप उनसे संपर्क करें और निरंतर इस कार्यक्रम में आगे जुड़ें। आपको आपके अंदर की श्रेष्ठता का अनुभव हो, आपकी श्रेष्ठता का दर्शन हो, आपको आपकी श्रेष्ठता पर विश्वास हो। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोले भगवान महावीर स्वामी की